अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। हम कराची की बात करते हैं कि कराची में डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, काम करने की नीयत नहीं होती है। फिर साथ साथ बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और दीगर मसाइल है। मगर आज हम मौजूद हैं मंगो पीर, और ये मंगो पीर कराची की बात करें तो कराची से बहुत दूर होता है और बिल्कुल अगर एक कोना समझें तो ये गलत ना होगा। और यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आवाम हमारे साथ आप देख रहे हैं कि पीछे मौजूद है और क्या मसाइल हैं। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर रोड नहीं थे, पानी बिल्कुल नहीं है, बिजली तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते क्योंकि इस इलाके में कि बिजली और गैस आए। इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं कि क्या मसाइल हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो अहले इलाका है वो बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और हम आज आज इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि ये भी हाईलाइट हो कि सिर्फ कराची में नहीं और जहाँ दूर दूर इलाके जहाँ पर आबादी बसी हुई है उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। ये मुझे तो बताइए कि ये कौन सा गोट है और फिर यहाँ पर मसाइल क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद घर ही बने हुए हैं, बाकी तो पूरा हमें जंगल ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सी यूसी है ये भी बताइए, कौन सी पार्टी यहाँ पर होती है वो भी बताइएगा। ये टाउन आते मंगाफिर और यूसी है 1 यार मोहम्मद गोट है। यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा है लेकिन जंगलात इस वजह से बने हुए क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इंसान ही नहीं समझते कि यहाँ आ जाए, क्योंकि ये 30 साल से पुराना गोट है और गोट में तकरीबन न गैस, न बिजली, न पानी, न रोड, ना हमारा सेहत। ये रोड आपने मैडम देख लिया, बहुत ज़्यादा बुरा हालात में है। ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे जिस तरह हमारा सांस किसी ने पकड़ा हुआ हो और आने का हमारा रोड नहीं है, खाने के मसाइल आते हैं, बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो यहाँ गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है? हाँ जी जी बिल्कुल। ये हमारा रोड बना हुआ था तकरीबन ये 94-90 में, उसके बाद कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है और टैंकर वाला जब से आए रोड को बर्बाद किया। आगे वीडियो आप लोग देख ले, जाने और आने का रास्ता मुकम्मल नहीं है मुकम्मल। और यहाँ की आबादी कब से है यहाँ पर? 30 साल हो गए मैडम। तकरीबन यहाँ पर 1800-1500 तकरीबन घर बने, 1500 से लेकर 1800 तक घर आबाद है यहाँ पर। ठीक है, 1500 से 1800। मगर सर ये तो बहुत ही कोई ना आदम है ना आदम की ज़ात हम देख रहे हैं। आप लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम बस यही मच्छरों के साथ ज़िंदगी गुजारना है और क्या बताएं आपको, बुरा हालात है, बस बुरे हालात हैं। अच्छा, आप ये खुद इनकी ज़बानी सुन रहे हैं, हम आपको मज़ीद भी आगे के अतराफ़ की चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ भी नहीं है और वाकई में यहाँ कुछ भी नहीं है, ना रोड बने हुए हैं और ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। अस्सलाम वालेकुम सर, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमारे तकरीबन 5 साल हुआ यहाँ रहते। यहाँ कुछ भी नहीं है, न स्कूल है, न बिजली है, न गैस है, कोई सहूलत नहीं है। अगर मरीज़ बीमार हो जाए तो उसको चरपाई के ऊपर लेके जाना पड़ते, तकरीबन कुछ नहीं तवील तक। फिर वहाँ से गाड़ी मिला तो अल्लाह खैर, अगर नहीं मिला तो फिर भी अल्लाह खैर। तो सर यहाँ तो कोई आबादी ही नहीं है यहाँ पर। फिर ज़ाहिर से बात है, हम कराची की बात करते हैं तो कराची के अंदर जो मेन जगह हैं, मेन शहर है, वहाँ पर सहूलियात नहीं है। फिर यहाँ पर तो आबादी इतनी कम है तो यहाँ पर तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो फिर आप लोग रह क्यों रहे हैं? क्या आप लोगों की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है? मुझे थोड़ा सा बताइएगा ना ताकि डिटेल में। उन्होंने कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ हमारा ये मजबूरी है कि हम जो आजकल के वक्त पे कराइए 8,000 10,000 एक कमरे का है तो हम लोग उससे बाकी यहाँ आया, क्योंकि आजकल पता है कि गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, किराए भी ज़्यादा है, पानी भी लेना पड़ता है। तो उस मजबूरी के तहत हम लोग यहाँ पे आया और यहाँ अंदर बहुत आबादी है, इस मेन रोड के ऊपर नहीं है, अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे बताएं, तो ये आप 5 साल पहले आए तो अभी यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई इस तरह की एक्टिविटी कोई होती है यहाँ पर? पार्टी तो सारे आते हैं लेकिन झूठे के वादे करके फिर चले जाते, फिर उनका शक्ल हम नहीं देखते जब तक इलेक्शन न हो। इलेक्शन होते तो फिर आ जाते, अपना शक्ल दिखा देते, माफ़ी मांग के चले जाते। अच्छा, तो ये गोड है और गोड में मसले मसाइल कराची के मेन सिटीज़, मेन जगहों पर आप मसाइल देखते हैं, मगर ये गोड है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कोई पार्टी आती है यहाँ पर, कोई उम्मीदवार खड़ा होता है यहाँ से? यहाँ तो पीपल पार्टी वाला जीता है। अच्छा। और पीपल पार्टी वाले के पास हम 2-3 दफ़ा गया, हमारा दूसरा भाई भी है वो सामने खड़ा है, उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि जैसा हमारे पास बजट मिल जाएगा तो आपको जो है बिजली का बंदोबस्त हम करेंगे। पानी आता है? हाँ, पानी तो क्या है, लाइनें डली हुई है? हाँ, लेकिन बिजली नहीं है, गैस नहीं है,
और सबसे अहम बात ये है कि इस रोड जिस रोड पे हम खड़े हैं इस ठीक है। रोड के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत सहूलत था वो भी छीन लिया। वो दलदल बना हुआ है, आज तक वो सही नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा, ये मसले मसाइल और ये जो मसाइल है, जब हम कराची की बात करते हैं तो इसके साथ ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मसाइल हैं, बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? अच्छा, आपको उर्दू नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर भी है, मगर ये है कि जाहिर सी बात है सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो रहने का तसव्वुर नहीं होता। बचपन से लेके यहाँ से 6 तक काम पे 30 रुपये दिहाड़ी पे जाते थे हम लोग। अच्छा। इतना था। अच्छा, कितने साल हो गए आपको तकरीबन 30 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? ये तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है और ना। दूसरी बात, पहले दासन चलती थी। गॉड के जो वडेरे थे यार, आला जनरल स्पीकर है, वो बहुत सपोर्ट करता था और पीपल पार्टी को सपोर्ट करता, रोड बना के दिया और हम लोग भी भाग दौड़ काफ़ी किया। मेहरबानी, आज पहली मरतबा मीडिया इधर आई। दूसरी बात ये, हम लोग इतने मच्छरों में, इधर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, मच्छरों में पड़े हुए, बिजली रोड ही है। नहीं है, हम इतने मुश्किल से आए। ये रोड ये तो कच्चा है, ये थोड़ा सा पक्का था। आगे टैंकर रोड में तबाह कर दिया है, यहाँ से बिल्कुल जा नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रेंट भी बना हुआ है, हेडिंग बना हुआ है, तो सरकारी ये हेडिंग है। कानूनी है, कानूनी है, लीगल है। अगर ये कानूनी तो उसको रोड तो बना के दो, कानून वाला रोड तो बना के दे दो उसको, ताकि हम लोगों को तकलीफ तो नहीं आए ना। बाकी बहरहाल हम लोग हर जगह पे गए। याकर साहब यास्कानी को भी हमने बोला था जी। याकर साहब हर जगह पे जिक्र करता रहा, चारमो गोट तकलीफ में फिर उसको बिजली चाहिए। हर जगह पे मेमार में भी उसने तकरीर किया, उसने हर जगह पे जिक्र किया है यारमो गोट का। याकर साहब की मेहरबानी है। हाजी नवाज को भी मैंने बोला तो ये है। कितना बड़ा है ये गोट? काफ़ी, क्योंकि हम बहुत जब हम यहाँ पर एंटर हुए तो यहाँ पर तो कोई तसव्वुर ही नहीं है कि कोई घर है। आप लोग रह रहे हैं, आप लोग की वो हिम्मत है कि आप लोग रह रहे हैं, मगर ये तो पूरा एक जंगल की शक्ल है। तो ये कितना बड़ा है, कितना आता है इसकी यार मोहम्मद गोट का? ये तकरीबन ये गोट है 30 एकड़ तक है। 30 एकड़ तक है, ठीक है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं अब? हम लोग साहब सिर्फ बिजली चाहिए, रोड चाहिए, समझे। पानी तो अभी ये चल रहा है थोड़ा बहुत, ये एसी चल रहा है। ये खरीदते हैं पानी? खरीदना पड़ता है, 3,500 टैंकर है। अच्छा, टैंकर खरीदते हैं या कोई लाइनें नहीं डली हुई? लाइनें नहीं डली है। ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, यहाँ बहुत छोटे छोटे घर मौजूद हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हुई हुई हैं वो एक शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ाहिर सी बात है, ना यहाँ पर लाइनें डाली गई हैं, ना यहाँ पर बिजली के पोल्स दिख रहे हैं हमें, और ना यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये ज़िंदगी गुजारे। ये यार मोहम्मद गोट मंगोपीर कहलाता है इलाका, और यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, मगर मसाइल के हल के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बैक हम मौजूद हैं मंगोपीर यार मोहम्मद गोट में, और यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, और ना ही है गैस, और यहाँ पर ना रोड बने हुए हैं, कच्चा, बिल्कुल टोटली कच्चे का। जिस तरह से आप देखते हैं कि कहीं आप गांव में जाएं या किसी ऐसे दूर दराज जो कि शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उन इलाकों की सूरत हाल होती है, उन गाँव की सूरत हाल, वैसी सूरत हाल यहाँ पर है। अच्छा, साथ ही साथ जो यहाँ पर चंद 100 आबादी है, बहुत बड़ा गोट है, उसके ऊपर मुश्तमिल जो अफराद हैं, अब ये मुतालबा करते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। मगर जाहिर सी बात है, सवाल यही होता है कि आखिर क्यों कराची जैसे बड़े शहर में, जिसके बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, उनमें काम नहीं किया जाता, जिनमें गोट भी मौजूद हैं और गोट की सिचुएशन कदर मुख्तलिफ नहीं है हर गोट से। लोग मौजूद हैं, बात कर रहे हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये तसव्वुर कैसे है यहाँ पर कि आप लोग रह सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना दीगर सहूलियात हैं। तो फैमिलीज़ कितनी सर्वाइव करती हैं, आप लोग कितना सर्वाइव करते हैं यहाँ पर? असल में मैडम, अभी आपसे हमारे एक भाई ने बात की जी कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो मजबूरी के तहत रह रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या है? वो शहर के अंदर अपने लिए प्लाट नहीं ख़रीद सकते, वो किराए पर मकान नहीं ले सकते, यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कराची का हिस्सा है, कराची के अंदर रहते हुए कम से कम बिजली तो होनी चाहिए।
जी। वैसे तो पूरे कराची के अंदर सीवरेज का मामला है या रोड का मामला है या गैस का मामला है, ये हर जगह पर एक जैसा ही है। कम से कम बिजली होनी चाहिए जिससे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मिले। और यहाँ जो आपको कीकर नज़र आ रहे हैं, जंगल नज़र आ रहे हैं, जी। ये इनके पीछे आबादी है। अगर मतलब ये पूरी इससे आबादी आगे को भी जाकर आबादी हाँ, है। यहाँ अगर आपकी इस आबादी को अगर देखें तो तकरीबन 20 से 25-30 एकड़ पर मुहित आबादी है। जो कि और चंद यहाँ सौ के पर मुश्तमिल है। 100 नहीं है, 100 से भी ज़्यादा हैं, तकरीबन 5 से 600 हज़ार के करीब यहाँ पर घर हैं। और आपको पता है जहाँ पर जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं वहाँ पर एक घर के अंदर, एक प्लाट के अंदर 4-4 भाई रह रहे होते हैं जिनकी फैमिलियाँ हैं, यानी वो शादीशुदा हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, इनकी तादाद हज़ारों में पहुँचती है। जी। और ये तकरीबन पिछले इलेक्शन में भी यहाँ पर पीटीआई के भी आए, नून लीग के भी आए, तो पीपल्स पार्टी के भी आए। यहाँ पर तो कोई सहूलियात नहीं है, तो ये तो गोट है और फिर उसके ऊपर से वोट लेने भी आए। बिल्कुल वोट लेने आए हैं। और हम ये तकरीबन 8 से 10 साल पहले यहाँ पर उमरगोट के अंदर पोलिंग स्टेशन बना था। यहाँ से हमारे गोट वाले गए हैं, उनको वहाँ पर वोट कास्ट भी किया वोट है। दिया है आपने, जी हाँ, ठीक है। बिल्कुल वोट दिया है। यहाँ पर हर इलेक्शन में आए। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो आप लोग घर ले रहे हैं या रेंट पर हैं, तो वो किन अफराद से ले रहे हैं? उन जब क्या वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिजली आएगी, पानी आएगा, गैस आएगी यहाँ पर? यहाँ या पर कहा जाता है उनकी जानिब से? यहाँ पर मैं तकरीबन 7-8 साल का था, तब आया था यहाँ। उस वक़्त ये खैराबाद है, गुलशन तो ही थे, यहाँ की आबादी नहीं थी। आखिरी गाड़ी जो आती थी 1H, वो कहाँ रुकती थी? गुलशन बिहार पर। आखिरी लोकल जो कराची के लोकल हैं उनका आखिरी स्टॉप वहाँ पर होता था। अब वहाँ से यहाँ तक आबादी पहुँची है लेकिन बिजली नहीं पहुँची। अब क्या मुतालबा सबसे पहला हमारा मुतालबा, हमें बिजली दे दी जाए। जी। फर्स्ट जो है हमारा सबसे पहला। उसके बाद है रोड का, बाकी तो गैस का भी हो जाएगा। पहले अगर स्कूल का भी हो जाएगा और मेडिकल का भी हो जाएगा। सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो बिजली है। ठीक है। अच्छा, बुनियादी जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको बिजली दी जाए, सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो अब भी अगर शाम ढले तो फिर तो ये हर तरफ अंधेरा अंधेरा है, तो घरों में किस तरह से बिजली क्या यूज़ करते हैं, या जो पुराने ज़माने में चीज़ें यूज़ होती थी वो यूज़ करते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 90s से हमारी गोट वजूद में आया है। यहाँ पर आपको तो जंगल लग रहा होगा, लेकिन हमारे गोट के अंदर इस वक्त भी 1500 से 2000 घरें मौजूद हैं। जी। और ये नहीं है कि हमारे लिए यहाँ पे कोई चीज़ मंजूर नहीं हुआ है, बल्कि हमारे लिए हर चीज़ मंजूर हुआ है। मैं मीडिया के तवस्सुत से एक पैगाम देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ शायद इस इलाके के अंदर नज़रियात से हटकर हमेशा शख्सियत परस्ती के ऊपर काम किया जा रहा है। इस वजह से शायद हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर रोड के लिए भी टेंडर्स मंजूर हुए हैं, हमारी बिजली के लिए भी टेंडर्स मंजूर हुए, फ़ंड जारी हुए। सिर्फ हाँ ये है कि इनकी जो ताल्लुक, जो फंड्स हमारे लिए टेंडर्स जारी हुए, इनका ताल्लुक सिर्फ फोटो सेशन के हद तक मौजूद रहा है। ज़मीनी सतह पर इनका कोई वो नहीं हुआ है, ताल्लुक नहीं रहा है इस वजह से। और इस वक्त भी हमारे इस ये UC1 माई गाड़ी है, यहाँ पर हमारा जो बल्दियाती सेटअप है वो टाउन चेयरमैन UC1 है, तो यहाँ पर बल्दियाती सेटअप आया है, तो क्या उनकी जानिब से कोई काम किया गया? हमारे गोट वालों ने काफ़ी दोस्तों ने बात किया है। हमने जो ना दरख्वास्तें दी है, UC चेयरमैन के ऑफिस में भी जाके दिए है, टाउन चेयरमैन के ऑफिस में भी दी है, असिस्टेंट कमिश्नर मंगोपीर और DC डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ऑफिस में भी हमने जाकर दरख्वास्तें जमा कराई हैं। लेकिन अब तक सिर्फ मुझे लगता है कि हमारे जो दरख्वास्तें हैं वो टोकरी के जो रद्दों के बराबर हुई हैं, इन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। अच्छा, जो सर मुझे जो आप कह रहे हैं 1500 से 2000 के करीब यहाँ पर घर हैं, तो ये क्या प्रॉपर्टीज आप लोगों की अपनी है या आप लोग रेंट पर हैं? जी रेंट पर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये शहर में रेंट से भाग कर हम यहाँ पे आए हैं। अगर हम रेंट भर सकते थे तो यानी इस दौर में कराची को रोशनियों का शहर कराची कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि कराची को अगर रोशनियों का शहर कराची कहा जाता है तो हमारा ये इलाका कराची की वजूद से कतन मेल नहीं खाता है, क्योंकि हमारे पास इस 21वीं यानी 2024 चल रही है। 2024 के अंदर भी हमारे पास बुनियादी सहूलतों में से कोई एक सहूलत भी मुयसर नहीं है, न रोड है, न पानी है, न बिजली है। अच्छा, एजुकेशन और इस्पात के लिए आप तस्वुर ही नहीं कर सकते ना, जब पानी और बुनियादी मसाइल के हल की बात नहीं की जाए तो स्कूल और कॉलेज या दीगर चीज़ें तो बाद में आती हैं, हॉस्पिटल्स या हुकूमती डिस्पेंसरीज। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये कि आप लोग यहाँ पर कराची से ही आए या किसी अंदरूनी से या इस तरह? नहीं, देखें यहाँ पर अंदरूनी सिंध के बंदे भी हैं और बलूचिस्तान के भी बंदे हैं, और मैं खुद ये कहूँगा कि आपको तकरीबन पिछले 26 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, बलूचिस्तान से? जी, बलूचिस्तान से आए हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 36-34 साल पहले हमारा
हमारा गोट जब बुनियाद रखी गई थी उस टाइम के मेंबर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो इसी हालत में अभी तक कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये चंद अफराद जो कि जाहिर से बात है ये एक गोट है और ये मंगो पीर के अंडर में आता है ये गोट, और यार मोहम्मद गोट है और UC1 कहलाता है। मगर साथ ही साथ ना हम जो तसव्वुर आप देख सकते हैं और ख़ुद भी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक गाँव की मानंद है। वो इसलिए क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कराची में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कराची में है ही नहीं। गैस की बात करते हैं, गैस तो की लोड शेडिंग का हर तरफ सामना है कराची के इलाकों में, चाहे वो पोश इलाका हो, चाहे वो ऐसा मुतवस्सित तबके का इलाका हो जहाँ पर अफराद या आवाम रह रही है। साथ ही साथ पानी की बात करें तो टैंकर माफिया के लिए तो पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कराची में जगह जगह मौजूद है। मगर अगर बात की जाए कि टैक्स देती है आवाम, कराची की आवाम, तो टैक्स के देने के बाद वो सवाल करती है कि उनको जो बुनियादी हुकूक है, बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल किए जाएँ। तो साथ ही साथ यही जवाब मिलता है कि शायद कराची वाले अब लावारिस हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये अफराद जो कि मुतालबा कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इनको बुनियादी मसाइल का जो सामना है उनको हल किया जाए, ताकि ये भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, ख़वातीन भी मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं मंगो पीर के यार मोहम्मद गोट में, और यहाँ पर तकरीबन चंद सौ की आबादी है और इस आबादी पर मुश्तमिल ये गोट। यहाँ पर बुनियादी मसाइल ही मसाइल हैं, कोई ऐसा बुनियादी मसला जो कि ना हो। यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की लाइनें कभी नहीं डली हैं, यहाँ पर PMTs मौजूद नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं आ सकती, यहाँ पर गैस की लाइनें ही नहीं है, तो गैस कैसे आएगी, और रोड तो मौजूद ही नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल हम यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं? कब आई यहाँ पर इस गोट में? 30 साल हो गए। 30 साल से आप यहाँ पर हैं? जब 30 साल पहले आए होंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा? नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं। चंद अफरादी होंगे? चंद अफराद थे, जंगल था बिल्कुल। अभी भी तो जंगल है ये? अभी भी जंगल है, पर फिर भी कुछ एक दूसरे की गाड़ी चल रही, मोटरसाइकिल वगैरह ये चल रहा है। बाकी ये है कि यहाँ सबसे बड़ी तो बीमार के लिए मुसीबत है, अस्पताल नहीं है, स्कूल भी नहीं है, पानी का लाइन भी नहीं है, कुछ सहूलत की कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब सिर्फ एक जानवर की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसी जगह जो कि सिर्फ यहाँ पर छोटे छोटे मकान और दरख्त लगे हुए हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ऊपर आसमान है। ठीक है, मच्छरों से लड़ाई हो रही है दिन रात, और बीमार हो जाते हैं तो फिर अस्पताल भी नहीं है। बस ये तो फिर क्या अस्पताल के लिए शहर का रुख करना पड़ रहा होता है? लाजमी शहर का रुख कई घंटों के सफर के बाद बहुत पैदल चलना पड़ता है। बूढ़ा आदमी तो चल नहीं सकता, किसी की गाड़ी या कोई गाड़ी लेके आ जाए। फिर क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि इन चीज़ों की आसानी होनी चाहिए बस। क्या कहेंगे, घर में गैस नहीं है तो खाना कैसे बनता है? गैस सिलेंडर चलता है। गैस सिलेंडर चलता है। अच्छा, लाइट नहीं है तो लाइट मोमबत्ती यूज़ करती हैं या पुराने ज़माने लैंटर्न? शमशियाँ यहाँ चल रही। अच्छा, सोलर सिस्टम जो होता है। ठीक है, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा यहाँ पर आया तो बहुत साल हो गया, अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जी, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। जैसा रात हो जाता हम लोग तो बस अंधेरा में बस गुजारा करता, जैसे जंगल में पड़ा हुआ। क्या करें? तो यहाँ पर जब कोई है ही नहीं, और तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती? कुछ भी नहीं है। तो क्या डर खौफ नहीं होता आप लोगों को? बस अल्लाह का डर है और कुछ नहीं है बेटा। अल्लाह कि कोई आ जाए, हाँ, जो भी बस चंद चीज़ें हैं, चीज़ें उनको क्या लूट ले, करें? ऐसा कोई हुआ है? ऐसा वाकया हुआ है यहाँ नहीं पे? हुआ है, अभी तक नहीं हुआ ना। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे हुकाम बाला से? बेटा ये सहूलत चाहिए मेरे को, बुनियादी सहूलियात हाँ होनी सहूलियत चाहिए। चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो ख़वातीन जो कि चंद ख़वातीन हैं, ये बुनियादी जो मसाइल हैं उनके बुनियादी हुकूक जो कि एक आवाम को मिलने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये तो नारा है, मगर साथ ही साथ अगर यही ना मिले तो आवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करे। हम क्योंकि ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि तकरीबन अगर आप मंगो पीर का तसव्वुर करते हैं तो चलें आप पहुंच भी जाएं टाइम पर, मगर यहाँ हम मौजूद है यार मोहम्मद गोट, ये बहुत दूर है मेन शहर से, और हमने सफ़र बहुत किया है और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर रोड का तसव्वुर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी छोटी जो गलियाँ हैं
उनसे आपने यहाँ पर आना होता है। सर बड़ी मुश्किल है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, मतलब एक जंगल और जंगल में कुछ आवाम रह रही है। तो इस तरह से अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर किस तरह से आप लोग समझते हैं कि आगे जाकर भी ऐसा ही होगा? वोट आप लोग दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं है बात कि वोट यहाँ से भी जा रहा है और जिसको भी जा रहा है बहरहाल वो जीत भी रहा है, मगर काम क्यों नहीं हो रहा? तो फिर वोट जब लेने आते तो आप लोग मुतालबा नहीं करते? अभी तो वैसे भी इलेक्शन करीब है। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने यहाँ खाने नाफरसान वालों की आप लोगों ने पूछ और पुरसिश की। आपकी तशरीफ़ औरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्ज़ यह है जो कुछ हो गया, जो कुछ खामियाँ हो गई है वो तो हो गई है जी, लेकिन कमाल यह है कि बिगड़ी हुई बात को बन जाए और नाकामी ये है कि बनी हुई बात को बिगाड़ दिया जाए। जी, तो अब इस पासमानदाला का, इस गरीब लोगों का की तरफ से आप हजरात की इस मीडिया की तवस्सुत से हम टाउन की चेयरमैन से तो उनसे इस मीडिया की तवस्सुत से हमारी गुजारिश है कि इस गरीब आवाम का पुरसिश वो करे। सबसे पहले वो हमारे रोड का बंदोबस्त करे। जी, ये बड़ा रोड है, अवामी रोड है इज्तिमागा तक, तो टैंकर वालों ने उसको मुतासिर किया। इसी तरह जो रेंजर नफरी हजरात आए तो उन्होंने वो लैंड वगैरह तोड़वा दी, जो कुछ सहूलतें थी वो भी ख़त्म हो गई। दूसरा मेंस हमारा रास्ता है, ये फाइन वैली एक सुसाइटी है, तो उसने भी ज़बरदस्तन हमारे ये रोड बंद किया है। ठीक है। तो अब हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे लिए सबसे पहले रोड का बंदोबस्त करे जी, कि जो मेंस हुकूक है और मेन चीज़ है, जी, और इसके बाद जो अहम चीज़ है वो बिजली है, स्कूल है और इसी तरह गैस है। तो इस टाउन के चेयरमैन से हमारी ये गुजारिश है कि आप बरसर इख्तिदार है, कुर्सी पर अल्लाह ने आने का तौफीक दिया है, इस गरीब नाफुरसान हाल लोगों का अगर ये पूछे तो आइंदा भी ऊँट का हकदार वही होगा। ठीक है। अच्छा लेकिन सारे हमारे साथ झूठे वादे करके हम ऊँट देखकर ऊँट की कामयाबी के बाद वो लोग ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा, ये रोड जा रही है, आगे हम देख रहे हैं कि कुछ टैंकर्स भी जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट है या लीगल है? यहाँ गैर, ये जितने मतलब ये है कि टैंकर का मामलात है ये गैर कानूनी है। अच्छा, सारे माफिया लैंड के है। ठीक है। उन ये सही रास्ता सही रोड था, यार मोहम्मद साहब मरहूम हो जो चले गए हैं दुनिया से, तो उसके ज़माने में कुछ न कुछ रोड का नक्शा था और रोड पुख्ता था जी, लेकिन उनके जाने के बाद जो कुछ सहूलतें थी वो भी न होने के बराबर है। और इस माफिया लैंड वालों ने इस रास्ते का मतलब ये है सत्यानाश करके और इस लोगों को महरूम कर दिया है। ठीक तो है। क्या हमारी- मुतालबा करता है? तो हमारी मैसेज ये है, जो टोन का मतलब ये है हाजी नवाज साहब है, उससे गुजारिश ये है कि सबसे पहले ये जो रोड का मसला है हमारे लिए हल करे। और इसी तरह जो फाइन वैली वालों ने हमारे रोड को बंद किया है ज़बरदस्तन, तो ये हमारा इंसानी कानूनी हक़ है कि वो कानून की दायरा कार के अंदर रहते हुए हमारे रास्ते को खोल दे, ताकि हमारे मरीज़ के लिए, हमारे मैयत के लिए कोई रास्ता एम्बुलेंस तक भी ये लोग नहीं छोड़ते। ठीक है। तो मरीज मतलब यह है कि कभी अस्पताल में पहुंचाकर अपनी मदद अपने हाथ, यहाँ कभी तो वो कोई बेचारा चल ट्रांसपोर्ट बसते भी- हैं रास्ते में। यहाँ तो कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं आ सकती, सिर्फ चंद मोटरसाइकिलें हैं आप लोगों के पास, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कोई गधा कोई गाड़ी वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट के असबाब नहीं है, रोड नहीं है, तो कैसे मुहैया होगी? ठीक है। अपने मोटरसाइकिल है या अपना रक्षा है गरीब लोगों का, उसी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को गुजार। ठीक है। अच्छा, आप खुद सुन रहे हैं कि ज़बानी के यहाँ पर कोई ऐसी सहूलियात नहीं है जो कि एक बुनियादी हुकूक है आवाम के, और ज़ाहिर सी बात है हम इस मेट्रोपॉलिटन शहर में हैं, और इस मेट्रोपॉलिटन शहर में जब हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि हम पानी, बिजली, मकान, रोटी कपड़ा मकान और दीगर सहूलियात देंगे, इस शहर को दूसरे शहरों की तर्ज पे पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। मगर साथ ही साथ ये भी सवाल होता है कि आखिर क्यों कराची की आवाम इस तरह से मजबूर है अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम आपको अपनी फुटेजेस में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि एक इंसान यहाँ पर रहे। हाँ, जानवर अलबत्ता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जंगल है तो जंगल में जानवर ही रहते हैं, मगर ये अफराद, आवाम, ये लोग, ये इंसान है और इंसानों के लिए ये ज़िंदगी नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। यार मोहम्मद गोट मंगोपीर का इलाका है और आप जहाँ निगाह उठाएं यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल है, मगर यहाँ पर आवाम अपनी ज़िंदगी को शहर से मुख्तलिफ जी रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत कम उजरत कमाते हैं और इसी उजरत में इनको अपने बाल बच्चों का पेट पालना होता है और साथ ही साथ बुनियादी जो हुकूक है आवाम के। और इस मेट्रोपॉलिटन शहर जो कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। बातें, दावे और उसके बाद वोट लेना, फिर वोट के बाद गायब हो जाना और फिर 5 साल के बाद फिर नमूदार हो जाना, ये वतीरा बन चुका है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके नुमाइंदों का। साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मौजूद हो जिस पर हम बात करें कि हाँ जी ये चीज़ अच्छी है तो चलें बात कर लें, मगर यहाँ पर ना रोड है, ना यहाँ पर गैस है, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर पानी है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइनें ही नहीं मौजूद हैं। हाँ, मगर अलबत्ता ये लोग वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट दे रहे हैं, वोट आप लोगों का हक है, मगर आप लोगों का बुनियादी हुकूक आप लोगों को मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ ये जो बिजली है, गैस है, इतने वेल इस्टेब्लिश, इतनी दुनिया चाँद पर जा रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क चाँद पर पहुँच रहा है और हम सिर्फ इसी पर रो रहे हैं। तो ये कब तक रोएंगे और इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? आने वाली नस्लें भी इस तरह की ज़िंदगी देखेगी। क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। जो भी वोट वाले आए वो तो यही वादे करके जाते हैं कि भाई तुम्हारा रोड बनवा देंगे, बिजली ला के लगवा देंगे, गैस लगवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाल तो हमारा यही है, अगर कोई मरीज़ हो जाए तो जाने का रास्ता भी नहीं हॉस्पिटल तक। यहाँ तो नहीं है, चलो अगर यहाँ से शहर पे निकल जाए, गाड़ी लेकर जाए, दूसरी बात मैयत हो जाए, यकीन कर मुर्दे को भी नहीं ले जा सकते कब्रिस्तान तक। रोड का ये हाल है, अगर आगे जाके तुम खुद भी देख सकते हो। सर हम तो आए यहाँ पर, हम बहुत मुश्किल से आए, ये तो रोड ही नहीं है यहाँ पर। तस्वुर ही आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हम आए होंगे। आप क्या करें, मजबूरी से रह रहे हैं। सर एक चीज़ बताइएगा, तो यहाँ पर आप लोग जितने भी अफराद हैं, जितने भी आपने कहा कि 1500 से 2000 तकरीबन छोटे छोटे घर मौजूद हैं, तो ये आप लोग करते हैं क्या है? शहर जाके कमाते हैं या यहीं पर कुछ कर रहे हैं? शहर जाके कमाते हैं। अच्छा, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, अपने मोटरसाइकिल होते हैं, वापस आते हैं बड़े मुश्किल से, तकलीफ से। तो यहाँ पर कोई क्राइम और ये दीगर चीज़ों का वो सीन तो नहीं है? जैसे होता है ना कि आप लूट लिए जाते हैं, घर लूट लिए जाते हैं, इस तरह से तो कुछ नहीं है? पुलिस आती है यहाँ पर? हाँ, पुलिस घर जब बनाते हैं गरीब लोग यहाँ बड़े मुश्किल से बला खरीद लेते हैं, सीमेंट, रेती, फिर पुलिस वाले आ जाते हैं ऊपर क्या से। कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते तुम मकान बना रहे हो, फी प्लाट के 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। जब वो ले जाते वसूल करके फिर बार बार गाड़ी भेज देते हैं। 10,000 आप लोगों को देना पड़ता है पुलिस हाँ, वालों देना को? पड़ते, नहीं छोड़ते भाई, नहीं छोड़ते, मकान बनाना नहीं छोड़ते ये पुलिस, इतने तंग करते। अगर घर कोई पुराना घर भी मुरम्मत कर रहे होते, वो रेती या सीमेंट देखते फौरन पहुंच जाते हैं, बोले दे दो 4-5 हज़ार रुपये दे दो, खर्च दे दो कम से कम। क्या करें? तो क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाई हमारा ये रोड बनवा दे, जो बुनियादी मसले है हमारा, और बिजली लगवा दे, और ये पुलिस वाले ज़रा हमसे रोकवा दे कि भाई ये गरीब लोग हैं, अपने मकान तो बना, तामीर तो कम से कम कर सके। ठीक है। अच्छा, ये आप खुद सुन रहे हैं कि एक तो मुसीबत, ऊपर से जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं, वो मुतालबा करती हैं रिश्वत का कि अगर आप अपने घर में ब्लॉक भी रख रहे हैं या घर की तामीर कर रहे हैं तो इसकी तज़ीन और आइश भी कर रहे हैं, तो फिर ये आपको सुनने को मिलता है कि पुलिस या इदारे आ जाते हैं। सर क्या कहेंगे, मुश्किलात इतनी है, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं बच्चे, इस तरह से ही आपकी आने वाली नस्लें भी ये जो आप लोग परेशानियाँ देख रहे हैं ये भी उठाएंगे परेशानी? जी मैडम, हमारा गुट तकरीबन 30-35 साल पुराना गोट है और बुनियादी जो इनके असूल है, बिजली, गैस, पानी, इनसे ये महरूम है जी। बिजली, गैस, पानी तो दूर की बात है, हमारे रोड की आप हालत देखे, गाड़ी यहाँ से आना जाना बहुत दुश्वारी से। सर रोड ही नहीं है। रात को हम आते हैं, काफ़ी देर से काम करके बाहर से जब लोग आते हैं तो यहाँ पे रोड पे लूट लिए जाते हैं। अच्छा, माल पैसे छीन लिए जाते हैं, ऐसे भी वाक़ई जराइम पेशा अफराद भी यहाँ पर है। जराइम पेशा अफराद भी रोड पे लूट लेते हैं। यहाँ पे जो गोड के हाल है, आपने देखा ही होगा, रोड का हाल, आप वहाँ से आई हो। बुनियादी जो हमारा मसला है रोड का, बिजली का और गैस का, पानी का, ये बुनियादी हमारे मसले मसाइल है। इनकी वजह से गोट वाले काफ़ी परेशान हैं। रोड का फ़ायदा जिनको हो रहा है वही रोड नहीं बना रहे। टैंकर माफिया है यहाँ पे, टैंकर माफिया क्या बोले, ये हेडिंग जो सरकारी हेडिंग है ये रोड तक बनाने को नहीं दे रही है। क्यों, क्या कहती है? इन्हीं की टैंकरों की वजह से रोड ख़राब है। पूरी रोड की आप आगे जाके हालत देखो, पूरा वो दलदल बना हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है। जो बुनियादी पक्का रोड है, बड़ा रोड है, वो टैंकर माफिया की वजह से पूरा तबाह बर्बाद है। तो हमारी ये मुतालबा है, हमारे जो काउंसलर से ये
अच्छा, बल्दियाती निज़ाम आने के बाद बल्दियाती इदारों ने या यहाँ के यूसी, जाहिर सी बात है वोट आप लोगों ने दिया, आपने कहा है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपने वोट भी दिया हुआ है, तो ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन हैं, बुनियादी नुमाइंदे यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन आ जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं यहाँ पे, लोगों से जो है ना वो कर लेते हैं, वोट के लिए आते हैं बस, बाकी काम तो फिर आप वोट देंगे? वोट तो हम तो नहीं देंगे। अच्छा, अब नहीं देंगे? अब तो वोट किसी को देने नहीं, किसी को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। साथ ही साथ जो बल्दियाती निज़ाम भी आ गया, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, चंद दिन ही इसमें है और तैयारियां ज़ोरों शोर से हम देख रहे हैं कि जारी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो वादे हैं, दावे हैं, वो किस तरह करना है उसके लिए भी आपने खुद देखा जब आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपके लिए 5 साल अपनी ज़िंदगी को वफ़ कर देंगे। ये सब बातें हैं जो अब कराची के हर गली मोहल्ले से, हर इलाके से आप आवाम की ज़बानी सुनते हैं। सर, बहुत मुश्किल है यहाँ पर, हम खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद जंगल में जानवर हो तो वो रहे, मगर आप लोग रह रहे हैं, ठीक है आपकी मजबूरी है, आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, शहर नहीं जा सकते, मगर यहाँ पर रहना भी एक सवाल निशान है। वोट देते हैं मगर वोट के बाद कोई आता नहीं है। मैं 30 साल अरंगी टाउन में गुजार के आया हूँ। वहाँ पहले इन लोगों की हमने जो है ना जो बातें थी वो सुना जी, वो मुसीबतें हमने बर्दाश्त करी, तंजीमों की बर्दाश्त करी, फिर निकले जंगल की तरफ कि इससे अच्छा है चलो जंगल में जो है ना एक ज़िंदगी गुजार देंगे। उससे यहाँ बेहतर लगा हमें आके, पर यहाँ हमें 8 साल हो गए, 8 साल में जो भी हमने कमाया था यहाँ आके हमने वो गंवा दिया है जी। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो जाके हम रेंज पे रह सकें जी, और ना हमारे पास यहाँ कोई सहूलत है जी। यहाँ अगर बंदा बीमार हो जाता है तो हम सिर्फ वो गोलियाँ खा के गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। किसी आदमी के पास कुछ आदमी यहाँ चंद ऐसे हैं जिनका छोटा मोटा कारोबार है, वो अपने मरीज को अस्पताल ले जाता है जी। बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे जैसे कि वो यहीं गोलियाँ खा के अपनी जान दे देता है जी। बाकी हम रिक्शे वाले को यहाँ बुलाओ तो 800 रुपये खैराबाद से यहाँ तक 800 रुपये वो किराया मांगता है। सही बात है। हमारे पास 800 रुपये कहाँ से आएंगे? ठीक। हमारे पास पाँवों में जूती ही नहीं है। सही बात है। हमारे ऊपर सिर पे ऊपर हमारे टोपी नहीं है। आटा है यहाँ अगर वहाँ 130 रुपये, यहाँ 200 रुपये। जाहिर सी बात है, इतनी दूर से लाना, इतनी दूर से जो लाएगा दुकानदार, फिर यहाँ एक दुकानदार बेचारा ऐसा है कि उस पर 2-4 लाख रुपए हैं तो वो यहाँ आम उसकी उधार खा जाती है, दे नहीं पाते, हम दुकानदार के पैसे नहीं दे पाते, रोजगार है ही नहीं यहाँ। बच्चे हैं वो जो हमने कुछ बनाया था 30-40 साल में, जब से पाकिस्तान बनाया कुछ बनाया वो बच्चों ने छीन लिया जी। हमें धक्का इधर दे दिया, हम इधर आ गए, अब मरने के लिए हम तैयार हैं। बस जो भी है, अब जैसे भी हाल है, जिस हाल वोट के लिए आप लोग इंसान है और वोट के बाद फिर नहीं वोट लेने के लिए आते कब है सरकार? वोट तुम्हारी मीडिया जानती है इस बात को, वहाँ ठप्पे लग जाते हैं। वोट हमसे लेता कौन है? हमारे पास आता कौन है? वोटों के दरमियान भी हमारे पास कोई नहीं आता है यहाँ। हमारे वोट तो पहले ही गिर दिए जाते हैं, हमारे नाम के तो वोट ठीक है। हमारे पास कोई नहीं आता यहाँ, ना वोटों में, ना मरने में, ना जीने में। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार यहाँ नहीं आते मरने में, हम मर जाते हैं। हमारे ये मोहल्लेदार हैं। रिश्तेदार भी कैसे आएंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? रिश्तेदार भी कैसे आएंगे? यहाँ पर आपके सामने आप खुद आए इतने परेशान होकर, और कोई रिश्तेदार को बोलते भी अगर आने के लिए चाहते भी तो रास्ते देख के बोलते नहीं आपकी जगह बहुत दूर है, हम नहीं आ पाएंगे, हम लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों? आपके रास्ते में गाड़ी वाले आके रास्ते में बिगड़ जाते हैं, आधे रास्ते में बोलते हैं आप उतर जाओ, भाई आगे रास्ता सही नहीं है, ऊपर किराया भी ज़्यादा लेते हैं, ऊपर से जेब से भी देना पड़ जाते हैं, लेकिन आने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। मिन्नत मुताजगी करके उनको यहाँ तक लाते हैं तो रात का टाइम होता है, वो रिक्शे वाले बोलते हैं भाई मैं छोड़ के आओ आप, यहाँ पे आधे रास्ते में हमारी गाड़ी छिन जाएगी, हमारे पैसे छिन जाएंगे, हमें आप छोड़ के आओगे। फिर एक बंदा घर से अगर बाइक वाला है वो बाइक लेके जाता है कि उसको छोड़ने के लिए, और एक बंदे के पास बाइक है ही नहीं, वो रिक्शे पे आ रहे तो पैदल छोड़ के फिर वापसी आता है। यहाँ पर बड़ी परेशानी है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। ये गरीब आवाम जितनी भी है, कोई खुशी के लिए ईद है, कोई शादी वगैरह है, कोई लेडीज़ भी जाती है यहाँ से वहाँ तक पैदल जाती है। यहाँ पे कोई, यहाँ से तो बहुत लंबा रास्ता है रोड में भी जाने के लिए। तो मैडम जाहिर सी बात है, खुशी गमी पे तो हर घर पे जाना पड़ता है। अब कोई तो अपने माँ बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकता। क्या मुतालबा करेंगे, क्या अपील करेंगे? इन सब बड़ों से गुजारिश है कि आप ये देख लें, रोड है यहाँ पर, कोई गाड़ी वाला आने को तो पहले तैयार ही नहीं होता है कि बंदा कोई बोले भाई आप जाओ, अगर आओगे भी तो पैसे भी उनकी मर्जी के, रास्ते में आके उनके नखरे भी फिर झेलना पड़ता है। तो लेडीज़ बेचारी फिर आधे रास्ते में उतर के पैदल आती है, कई तो हमारे साथ भी ये हो चुका है, हमारी लेडीज़ फिर आधे रास्ते से पैदल आई है। और यहाँ पर गाड़ी वगैरह आपके सामने कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ फिर
बस वगैरह जो भी, वो भी आधे रास्ते में खैराबाद में आके उतार देती है, बोलते भाई आगे नहीं जाएंगे। तो इस वजह से सब परेशानी है। यहाँ पे हमारे को सहूलतें दी जाए, हुकूमत से हम ये अपील करते हैं। बाकी बारिशें वगैरह हो जाती है, लेडीज़ का रास्ता भी जाना, लेडीज़ तो दूर के बाद मर्द भी नहीं जा सकते हैं। पानी इतना जमा जाता इतना है, पानी जमा हो जाता है। ये सोसाइटी आपके सामने है, आधी आधी मोटरसाइकिलें डूब जाती हैं। बंदा किस तरह जाएगा, फिर लेडीज़ किस तरह जाएगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये तमाम तर अफराद अपील कर रहे हैं, सर क्या अपील करना चाहेंगे? बुनियादी सहूलियात तो फराम किए जाएँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए इतनी मुश्किल से अपना टाइम निकाल कर। हमारा ये गुज़र बसर अगर आप इस पे सोचेंगे तो ये तो ना मानने वाली बात है। ऐसा कराची शहर में नहीं सर, हम मान ले रहे हैं क्योंकि हम खुद आपने देख रहे रास्ता हैं देख और लिया। दिखा अगर भी रहे हैं आप अब इस तरफ आपको। कैमरा घुमाएंगे ना तो आप एक ऐसा रोड आपको दिखेगा जो रोड आप उसको कह नहीं सकते, एक तालाब है। ये हमारा एक रास्ता है जो मेन रास्ता है। अगर इस पे आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे आपको सब चीज़ वाकई नज़र आ जाएगी कि ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। जी। हम ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, ये पार्टी वालों से, इन सब से ये कहना चाहते हैं क्या हम हुकूक नहीं रखते या हम इंसान नहीं है, या हमसे कह दिया जाए कि आपका बुनियादी हक नहीं है। आप लोग यानी कि बस सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ये आप हाँ बिल्कुल आपका यहाँ के शहरी नहीं हो आप, कराची शहरी हो ही नहीं। हमारे शिनाख्ती कार्डों को चेक कर लो, हम कब से यहाँ रह रहे क्या हिसाब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मेन सिटीज़ में ये सहूलियात नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं घर पे सोता हूँ अपने बच्चों के लिए कि इन पे क्या गुजरेगा। हमने तो जैसे तैसे गुजार लिया, ठीक है। हमारे आने वालों के लिए हम कभी कभी सोचते इस रोड पे निकलते, आप यकीन करो हमें इतना ऐसा लगता है हमें कि हम किसी बहुत बड़े की तारीखी गांव में या उसमें रह रहे हैं। हमारे पास स्कूल यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल अस्पताल का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई आता है तो अभी तो हमें उम्मीद भी इसलिए नहीं है कि आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, आते हैं अपने मफाद के लिए आते हैं, झंडे भी लगा के जाते हैं। हम लोग उनके लिए बड़े उससे बैठते हैं कि चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब इसमें ये 30 साल गुजर गए। ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो सुने गरीबों की, ठीक है। यहाँ देखो गरीब आवाम है, अगर इतना हमारे पास होता हमें यहाँ करना क्या था, एक सोचने वाली बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अपील कर रहे हैं यहाँ की आवाम, चंद 100 अफराद हैं, चंद 100 घर बने हुए कच्चे के घर हैं, क्योंकि ये यार मोहम्मद गोट मंगोपीर है और यहाँ पर आप ज़िंदगी गुजर बसर करने का या रहने का और अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अतराफ़ में सिर्फ जंगल ही जंगल है। रोड का तसव्वुर नहीं है क्योंकि रोड है नहीं, और गैस, पानी, बिजली भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वोट दिए जाते हैं यहाँ से, मगर वोट के बाद 5 साल बाद या बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि जब मेन सिटीज़ जो शहर है हमारा, रोशनियों का शहर, शहर कायद, और जो शहर है उसमें ही बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो आप इतने दूर शहर से बिल्कुल कोना, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का, बुनियादी हुकूक का, बुनियादी सहूलियात का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। सवाल ये होता है कि क्या आप यहाँ पर इस गोट में या इस जंगल में रहना पसंद करेंगे, तो आपका कतन ही ये जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सहूलियात है ही नहीं यहाँ पर। मगर ये अफराद, ये लोग, ये आवाम यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रही है क्योंकि इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि ये शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।